डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जीवन भर अपना सारा ध्यान मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया। इसके बाद ही अपनी बुक ब्रेन रूल्स में ब्रेन के बारे में 12 रूल्स लिखे, जिन्हें जान के और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, ब्रेन डेवलपमेंट ओवर टाइम। जब भी बात आती है एवोल्यूशन की, तो केवल हम अपनी बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, बट सच तो ये है कि ब्रेन की एवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है, और यही हमारी सर्वाइवल का भी रीज़न है। चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज, हमारा ब्रेन टाइम के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए बना है। हम जिन चीज़ों को बचपन में आसानी से नहीं समझ पाते थे, अब हम उन्हें आसानी से समझ पाते हैं। ब्रेन की एवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। अगर हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता, और हम कभी इस धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में हेल्प करता है। अगर हम डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे दिमाग की शक्ति और सोचने की पावर बढ़ती है। ये ना केवल हमारे ब्रेन को यूनिक पावर देता है, बल्कि ये ब्रेन में टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, जिससे हमारा ब्रेन सही और तेजी से काम करता है। रूल नंबर 3, गुड स्लीप गुड लाइफ। कहते हैं ज़्यादा नींद लेना बेकार होता है और आलसी लोगों की निशानी होती है, लेकिन प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को वक्त के साथ डैमेज कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। इसलिए हमें प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, स्ट्रेस मेक यू वीक। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेस आपको वीक करता है। हमें जितना हो सके खुद को स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होकर काम करना चाहिए। स्ट्रेस में हमारा ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और हमें इस बात की भी जानकारी नहीं रहती कि हम अब क्या कर रहे हैं। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है। ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। हर कोई व्यक्ति एक अनोखे ब्रेन के साथ पैदा होता है। ये अनोखा ब्रेन हर जानकारी को अनोखे तरीके से स्टोर करता है। आप जीवन में क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो फिजिकली ब्रेन को चेंज कर देता है। हर व्यक्ति का ब्रेन अपने अनोखे तरीके से डेवलप होता है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ऑथर कहते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं में आम घटना है कि हमारा ब्रेन फालतू और बोरिंग चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। हालांकि यह बात है कि हमें हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में जानना और पढ़ना अच्छा लगता है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ होता है। हमारा ब्रेन उन चीज़ों पर ध्यान देता है जिसमें नयापन होता है। इसलिए बोरिंग या जिस काम में आपका मन नहीं लगता तो उसको नए तरीके से करो। ऐसा करने से आप उस काम में ज़्यादा अटेंशन दे पाओगे। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। ऑथर कहते हैं कि पढ़ाई करते समय या किसी चीज़ को याद करने के लिए हमें उस चीज़ को दोहराना ज़रूरी होता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमें कोई चीज़ एक बार में याद नहीं रहती। उस चीज़ को याद करने के लिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। किसी चीज़ को बार बार पढ़ने या रिपीट करने से वो चीज़ हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है जैसे कि वो हमारी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट हो। इसलिए हमें किसी चीज़ को याद रखने के लिए उसे दोहराना चाहिए। रूल नंबर 8, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ऑथर कहते हैं कि हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंस ही पार्टी पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है। यह बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते समय, काम करते वक्त या कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ स्मेल या फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हो। अब चाहे वो आपका परफ्यूम हो, आपको जब भी वह स्मेल आएगी तो आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। रूल नंबर 9, आवर विजुअल सेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। हमारी देखने की सेंस हमारी सभी सेंस से ज़्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू सुनी गई या पढ़ी गई बातों को। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद याद नहीं होगा कि कौन से पेज नंबर पर एग्जैक्टली क्या बात या सिचुएशन लिखी थी, लेकिन उसी बायोग्राफी की कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवी के सीन आपको अच्छे से याद होंगे,
क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और फिर उसी विजुअल पावर को हमने आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें। रूल नंबर 10, स्टडी और लिसनिंग द म्यूजिक दैट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। ऑथर की वाइफ भी क्लासिक म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं और उन जैसे काफ़ी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व और स्टडी करके ही ऑथर ने जाना है कि हमारा म्यूजिक टेस्ट या हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल को शार्प करता है। जो लोग म्यूजिक सुनते हैं उनका नेचर भी बहुत सिंपल होता है। म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज कर सकता है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेडिकल साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद जाना है कि मेल एंड फीमेल दोनों का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। ऑथर बताते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा सोशल होती हैं जबकि मेल्स को अकेलापन पसंद होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है हर सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए बने हैं। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए। उनको जहाँ जाने का मन करता है वहाँ जाने की छूट देता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो 1 से 2 घंटे पढ़ाई के बाद बीच में कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए, जैसे कि 5 से 10 मिनट का, और अपने घर से बाहर निकलकर घूम लीजिए। इससे आपका माइंड तुरंत फ्रेश हो जाएगा, जिससे आप पढ़ाई में अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाओगे।